जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मोबाइल आजकल हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है। हमारा वैल्यूएबल डेटा और भी डिटेल्स, एड्रेस बुक इत्यादि इत्यादि उसमें रहते हैं और मोबाइल की कीमत भी खासी ज़्यादा होती है। एक तरह से खो जाए तो आप ऑलमोस्ट हैंडीकैप हो जाते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि रिसेंटली हमारा मोबाइल खो गया था और वापस मिल गया, तो मैं आपसे शेयर करूँगा, शायद आपके किसी कार्य आ सके ये जानकारी। तो ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का आईफ़ोन थोड़ा हाई एंड ही था। वो टैक्सी में जाते समय उसकी जेब से गिर गया और संयोग की बात थी कि उस समय मोबाइल की बैटरी ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ गई थी। तो वो टैक्सी में ही शायद छूट गया और उसके बाद उसने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। आईफ़ोन में का कोई सॉफ्टवेयर या कोई साइट है जिससे कि आपके फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है, परंतु अगर फ़ोन डेड है तो डेड है इन द सेंस बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो वो भी नहीं कार्य करता। तो मेरे बेटे ने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, ट्रैक करने की कोशिश की, पर फ़ोन का कुछ पता नहीं चला। हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गए, रिपोर्ट भी लिखा है, पर जैसा कि दुनिया भर में होता है कि आपका एक फ़ोन खो जाए या कोई ज्वेलरी खो जाए, थोड़ी सी लो वैल्यू का सामान, तो पुलिस उसको उतना महत्व नहीं देती है जितना कि एक मर्डर हो जाए या डकैती हो जाए। तो उतना महत्व पुलिस चोरी वोरी के चीज़ों को नहीं देती है। तो सब कुछ करके भी कुछ हमें सफलता नहीं मिली, फ़ोन का पता भी नहीं चला। हालांकि वही इंटरनेट पे जाके एक एप्पल में ऑप्शन होता है कि फ़ोन को लॉक किया जा सके, तो मेरे बेटे ने फ़ोन को लॉक कर दिया, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली लॉक हो गया। तो अब लॉक होने का तात्पर्य होता है कि फ़ोन कोई प्रयोग नहीं कर सकता है जब तक कि उसे किसी सॉफ्टवेयर की या बहुत स्किल्ड आदमी की मदद से उसे अनलॉक किया जाए, या जो फ़ोन का ओनर है वो भी उसको अनलॉक कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर वो अनलॉक नहीं होता है तो इट्स एज़ गुड एज़ ए पेपर वेट। तो खैर ये बात आई गई हो गई, पर 3-4 महीने बाद अचानक एक दिन एप्पल के ट्रैकर पे मेरे बेटे का फ़ोन दिखने लगा। एक नज़दीक के एक शॉपिंग मॉल में उसकी लोकेशन दिखा रहा था, शॉपिंग मॉल एरिया में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं कि भाई फ़ोन ट्रैक हो रहा है, आप मदद करिए। तो हम वहाँ गए, पर पुलिस वालों ने बहुत मदद नहीं की। तो फिर हम लोग मॉल में गए और वहाँ पे मोबाइल रिपेयर की और एक्सेसरीज़ की करीब 20 दुकानें हैं। तो हम लोग हर दुकान में गए और उस पे एक मिसेस उसको पूछा कि भाई हमारा फ़ोन यहाँ दिखा रहा है, ऐसी ऐसी बात है, हमने आपके पास कोई फ़ोन को अनलॉक करने के लिए लेके आया था क्या? एक्चुअली क्या होता है कि अगर फ़ोन को आपने रिचार्ज कर दिया और फिर आपने ऑन किया, तो इवन दो इट इज़ लाइक ए पेपर वेट, पर एप्पल के ट्रैकिंग सिस्टम से वो जुड़ जाता है और उसकी लोकेशन दिखने लगती है। कहीं भी डेटा या वाईफाई से भी कनेक्ट हो गया, ऐसी स्थिति में वो दिखने लगती है। तो हमारे केस में यही हो रहा था कि फ़ोन की लोकेशन दिखने लगी थी। तो हमने सबसे कहा कि भाई कोई लेके आया था क्या अनलॉक कराने या रिपेयर के लिए देने के लिए, ऐसा ऐसा मॉडल है। सारे दुकानदारों ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया था, मगर फिर भी हम लोगों ने कई जगह अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया कि अगर कोई लेके आता है तो बताइएगा। हमने ये भी बताया कि भाई हमने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है और यहाँ ट्रैकर में दिखा रहा है। तो उसके बाद हम लोग वापस पुलिस स्टेशन में गए और फिर समय अपना बर्बाद किया। पुलिस वाले बहुत कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, इस थाने से उस थाने में भेज रहे थे। तब तक एक दुकानदार का उसी शॉपिंग मॉल से फ़ोन आया कि सर आपका फ़ोन का जो डिटेल वापस बताइए। तो हम लोगों ने बताया ये डिटेल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये फ़ोन मेरे पास किसी ने 3-4 दिन पहले दिया था और आप जब आए थे तो हमें स्ट्राइक नहीं किया, तो आप आके देख लीजिए। तो हम लोग गए, देखे, फ़ोन हमारा ही था।
तो उसने कहा कि अच्छा, ये कस्टमर ने दिया है और आप उससे बात कर लीजिए। तो उस कस्टमर ने कहा कि उसने किसी को उधार दिया था और उधार के एवज में उस बंदे ने उसको फ़ोन दे दिया और फिर फ़िलीपींस चला गया। तो पता नहीं सच था कि झूठ था, पर इस एक्सक्यूज़ से उस बंदे ने, जिसने अपना फ़ोन दिया था अनलॉक करने के लिए, हमारा फ़ोन दिया था अनलॉक करने के लिए, उसने अपने को इस दलील के माध्यम से बचा लिया। हमने कहा फिर ये फ़ोन हमारा है, हम क्या करें? सिर्फ कि ले लीजिए दुकानदार से। तो दुकानदार ने हमें फ़ोन दे दिया। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि हमें हमारा फ़ोन मिल गया और उसमें दो बातें शायद आपके काम आएंगी नोट करने की है। एक बात तो यह है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट कराया था और आईफोन का ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी ठीक से यूज़ कर लिया था। और जब हम खोजने गए, थोड़ा मेहनत भी किया, मॉल की हर दुकान में गए, जब दिखाया तो हो सकता है कि आपका भी अगर फ़ोन खोए तो ऐसी जगह पर हो कि जहाँ 10-20 दुकानें ना हो, 2-3 ही मोबाइल की दुकान हो, तो आसान हो जाएगा। और हम दुकानदार के पास गए तो ये भी बताया था कि पुलिस में रिपोर्ट कराया हुआ है। तो एक थोड़ा सा भय भी हो जाता है, डर हो जाता है कि भाई पुलिस में है मामला और हो सकता है पुलिस पकड़ भी ले, तो फ़ायदा कुछ होने का नहीं है, पुलिस के पचड़े में फंस गए तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सोच के भी दुकानदार कई बार कोऑपरेटिव हो जाते हैं अपने को बचाते हुए, और इस तरह से हमारा फ़ोन मिल गया। हालांकि मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन जिसको मिला वो फ़ोन लेके दूसरे देश में चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है, बांग्लादेश में, फ़िलीपींस में, इंडिया में चला जाता है, हम तो यहाँ यूएई में, अबू धाबी में रहते हैं, तो हो सकता है क्या, ऑलमोस्ट निश्चित ही है कि वो फ़ोन हमें नहीं मिलता। खैर, ये जानकारी शेयर करने का उद्देश्य ये था कि कभी आपका फ़ोन खोए तो जैसा हमारे ऊपर गुजरी, हम काफ़ी बदहवास, काफ़ी परेशान से थे, आप भी होंगे, बहुत से लोग ऐसा महसूस करेंगे। तो ये तरीका भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर भाग्य रहा तो मिल जाएगा। धन्यवाद।